सर, डीजल चोरी हो रही है, इसकी भनक आपको कैसे लगी? मंडा के बताने पर या इसके पहले आपसे भी किसी ने शिकायत करी थी? नहीं, फर्स्ट टाइम ये तो मैटर ही इन्होंने जनरल बॉडी की महीने में डीजल की खपत प्रति वाहन डीजल की खपत कम हुई है। जहां हमारा कोई व्हीकल जो है वो पहले पर्ची सिस्टम लागू करने से पहले 40 लीटर में निगम के पार्षदों के ही द्वारा निगम प्रशासन और व्यवस्था पर लगातार उठाए जा रहे सवालों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है निगम आयुक्त जुगल किशोर मीणा जी। पार्षद गोपाल राम मंडा ने डीजल चोरी का विवाद उठाया, आपके पास कैसे जानकारी आई और आपने इसमें क्या एक्शन लिया? कार्यकारी समिति की बैठक में महापौर को एड्रेस करते हुए गैराज समिति के अध्यक्ष श्री मंडा ने एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें गैराज विभाग अनुभाग में अव्यवस्थाओं के संबंध में जाँच करने के लिए मांग की थी। उसी दिन हमने समिति गठन कर दी थी इसकी जांच के लिए। अगले कार्य दिवस में जो गठित कमेटी थी उस पर अलग अलग पक्षों द्वारा अलग अलग सदस्य जोड़ने की मांग की गई और गठित समिति पे प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इसमें क्यों एक निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए हमने उच्च स्तर पर जांच करने के लिए निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर गठित कमेटी पर कहीं न कहीं उसमें शंकाएँ जाहिर की जा रही थी और निगम की किसी भी चीज़ छोटा हो या बड़ा हो, कोई निगम की कार्य प्रणाली पे कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो हमने इसमें डीएलबी को जांच करने के लिए लिख दिया है। स्थानीय स्तर पर जो कार्मिक गैरेज में काम कर रहे थे 4 कार्मिक, वहाँ से हमने विड्रॉ कर लिया, उनके जगह नए कार्मिक लगाए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो निगम के कार्यशैली पे या निगम की भूमिका पे कार्मिकों पे जो प्रश्न चिन्ह लगता है उसकी न्यूट्रल जाँच हो जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की होगी और किसी प्रकार के किसी जो कमेटी निष्पक्षता से जांच करे, इसके लिए हमने भी कहा नए कार्मिक अपना रिकॉर्ड अपने काबिज में रखे जिनको लगाए, जिससे कि दस्तावेज के साथ भी किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो और न्यूट्रल जांच हो सके और इसका सही निष्कर्ष आ सके जिसके अनुसार कार्रवाई की जा सके। मंडा जी ने कहा कि वहाँ पर रखे कागजात गायब हो गए जिनकी जाँच होनी थी। मंडा जी ने खुद ने दस्तावेज पेश किए थे, जिन दस्तावेज की उन्होंने साक्ष्य पेश की थी सबकी फोटोकॉपी है। राज्य के दस्तावेज के साथ कोई छेड़खानी होती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स गायब हो नहीं सकते। डीजल है, डीजल के यहाँ से पर्ची जाती है, पेट्रोल पंप बिल देता है, वहाँ की पर्ची होती है और उन्होंने खुद ने भी फोटोकॉपी करा कर रखी है। तो जो कमेटी आएगी उसके सामने दस्तावेज पेश किए जाएंगे और ये भी लगता है पर्टिकुलर किसी दस्तावेज में काट साट किया वो तो अपना पता चलेगा, उस कयास के आधार पर इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने नए कार्मिक लगाए, उनको जिम्मा रखा है कि सुरक्षा से वो दस्तावेज उनको रखें जो भी संबंधित दस्तावेज है। और ऐसा भी कोई पाया जाएगा कि किसी ने किसी दस्तावेज के साथ छेड़खानी की है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। उपायुक्त श्वेता फागेड़िया को शामिल करने का जो विवाद है वो क्या है? कमेटी 6 सदस्य बनी थी शुरू में, जब हमने शाम को कमेटी बना दी थी जिसमें हमारे एक्शन थे, एक एससी एक्शन और एक आईएन थे और 3 पार्षद थे। उनकी कमेटी गठन करी थी। रात को 11-11:15 बजे मंडा जी ने कहा कि साहब इसमें एक डीसी को और जोड़ना चाहिए, भाई अगले दिन इसका प्रत्यक्ष आदेश निकालेंगे। अगले दिन कांग्रेस दल का भी हुआ कि हमारी तरफ से भी एक पार्षद जोड़ा जाए। इसके अलावा अन्य पक्षों ने भी कहा कि हमारा पक्ष जोड़ा जाए। तो कमेटी का गठन में अपने अपनी शिकायत करता है या अन्य पक्ष अपने अपने हिसाब से मेंबर जोड़ने की मांग कर रहा था। तो एक कमेटी ने एक तो खड़ा बन गई जिससे एक उस कमेटी पे प्रश्न चिन्ह लगाया जो खड़ा जाए और यदि किसी के कहने पे, हर आदमी के कहने पे सदस्य जोड़ेंगे तो फिर उसकी जांच पे निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए हमने स्थानीय स्तर पर नहीं करके इस इश्यू से भैया स्थानीय स्तर पर कोई भी कमेटी की जांच करे, कोई भी मेंबर जड़े, कोई न कोई पक्ष उस कमेटी पर प्रश्न चिन्ह लगा था। इसलिए हमने राज्य स्तर से जांच कराने का इसमें निर्णय लिया और हमने मंडे को प्रखंड राज्य सरकार को भेज दिया सारे दस्तावेज के साथ। इसलिए इसमें राज्य स्तर से कार्रवाई होगी। यूडीएच मंत्री धारीवाल को भी पत्र लिखा था मंडा ने, तो वहाँ से आपके पास कोई निर्देश आए हैं? नहीं, हमने खुद ने निदेशक स्तर पर जांच करने की मांग की है, तो वहाँ से कमेटी गठन होगी और वहाँ से जांच होगी, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। उपायुक्त श्वेता फागड़िया ने कहा था कि मंडे को आपसे इस बारे में डिस्कशन करने वाली हैं कि आगे क्या किया जाए, तो आपसे क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात? नहीं, मेरे इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। सर, डीजल चोरी हो रही है, इसकी भनक आपको कैसे लगी? मंडा के बताने पर या इसके पहले आपसे भी किसी ने शिकायत करी थी? नहीं, फर्स्ट टाइम ये तो मैटर ही इन्होंने जनरल बॉडी की कार्यकारिणी की बैठक में लिखा और वो भी महापौर महोदय को एड्रेस करते हुए पत्र लिखा। यदि हमारे लेवल पर पहले यदि कोई इनके नोटिस में था और कोई बात थी पहले बता दी, प्रशासन लेवल पे पहले ही कार्रवाई हो जाती। यदि ऐसी इनको पहले से जानकारी थी तो कार्यकारी समिति तक तो वेट करने की जरूरत नहीं थी। कहीं कोई चीज़ नोटिस में आ जाती तो उसी दिन हमारे सामने रहता, उसी में हम कार्रवाई शुरू कर देते। तो अब ये जांच कितने दिन में आ जाएगी?
अभी तो हमने वहाँ से DLB लेवल पे से वहाँ से कमेटी गठित करके जांच होगी, लेकिन जांच में डिले, जब भी कमेटी की जांच होगी उसमें किसी प्रकार की दस्तावेज के साथ छेड़खानी नहीं की, इसलिए हमने नए कार्मिक लगा दिए हैं, जैसे जांच जब भी हो लेकिन न्यूट्रल जांच हो। सर कुछ एक और सवाल हैं जो शहरवासियों की तरफ से मैं आपसे पूछता हूँ। टिप्पर जो घूमते हैं उनके आने का टाइम सही नहीं है, या तो वो सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं या फिर दोपहर में 11-12 बजे तक आती हैं, तो ये व्यवस्थाएं कब से मेंटेन होंगी? ट्रिपर्स के लिए 2 टाइम की व्यवस्था है, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक है। तो अमूमन 7 बजे ट्रिपर चलते हैं, तो 7 बजे तो आना ही उनका टाइम है, क्योंकि 7 से 11 रेजिडेंशियल एरिया में जाते हैं, फिर 11 से 1 जाते हैं कॉमर्शियल एरिया में, उसके बाद 3 से 7 फिर रेजिडेंशियल एरिया में जाते हैं। तो 2 शिफ्ट में आते हैं, तो 7 बजे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वो 2 शिफ्ट में होता है। बड़ा वार्ड से उसमें एक बार राउंड हो पाता है कि दोनों टाइम अलग अलग एरियाज में जाते हैं। छोटा वार्ड है उसमें 2 बार रिपीट हो जाता है। तो टाइमिंग है, टाइमिंग की मॉनिटरिंग हमारे GPS के माध्यम से भी है, जो रूट दे रखा है उसको GPS से मॉनिटर होता है, लॉग बुक मेंटेन होती है, फिर भी हम उसको और मॉनिटर कर रहे हैं जिससे बेहतर हो। कुछ एरियाज में जहाँ डेरा वाले लोगों को, इनको टिपर्स को नहीं जाने देते, उनको भी हम मुस्तैदी से हमारी टीम लगा के कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे हर एरियाज में हमारे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए ट्रिपर जाए। पार्षद अपने चाहने वाले लोगों को सुपरवाइज़र, लेबर और टिपर की व्यवस्था अपने वार्ड में दे देते हैं, तो वो लापरवाही करते हैं, वो काम नहीं करते, तो इसमें निगम प्रशासन का क्या कंट्रोल है? ट्रिपर्स सीधा कॉन्ट्रैक्ट को दिया हुआ है, उनके माध्यम से, पार्षद के माध्यम से कोई कार्मिक नहीं लगा रखा है उसे ट्रिपर पे, क्योंकि हमने ठेकेदार को एक वार्ड उस ट्रिपर पे एक कार्मिक लगाने की बात है। बाकी मॉनिटरिंग के लिए हमारा GPS है, कंसर्न्स HO, CSI, SI और DC जिसके बारे में जांच करते हैं। और यदि इसके संबंध में भी किसी प्रकार की अनियमितता वाली बात होगी या मॉनिटरिंग की होगी तो GPS से मॉनिटर करें, और इसको और प्रभावी व्यवस्था करेंगे कि जिन एरिया में नहीं जा रहे वहाँ जाए और प्रभावी तरीके से घर घर कचरा संग्रहण यहाँ पे हो। सर निगम और केंद्र सरकार के इतने पहल के बावजूद भी, स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद भी अभी भी कोटा शहर में उस तरीके की सफाई नहीं देखने को मिल रही, तो कहाँ कमी मानते हैं? सफाई व्यवस्था निगम का बेसिक काम है, निगम अपना काम भी कर रहा है, लेकिन इसमें सिविक सेंस की जिम्मेदारी है, शहरवासियों की जिम्मेदारी है कि जैसे घर घर कचरा संग्रहण के लिए हमने साधन लगा रखे हैं, तो 100% यदि घर का कचरा ट्रिपर पे चले जाए तो रोड पे नहीं आएगा। तो उस अवधि में जब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए टीम आए तो उनको कचरा दें। कॉमर्शियल कंसर्न है, 11 बजे अपने दुकान खोलते हैं, 10 से 11 बजे, तो उस समय ट्रिपर वाले को अपना कचरा दे, जिससे उनका कचरा रोड पर नहीं आए। कचरे पॉइंट जहाँ रखे हुए हैं उन कचरा पॉइंट में ही अपना कचरा डालें। पालतू पशुपालक अपने पशुओं को बांध के रखे, तो इन जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित, उनको व्यवस्थित करने के लिए निगम काम कर रहा है। निगम ने अपनी व्यवस्थाएं सुधारी भी है, और हर व्यवस्था में सुधार के गुंजाइश हमेशा होती है, तो वो हम प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन शहरवासी भी इस अच्छी मुहिम में साथ दें। एक शहर उनका है, शहर साफ और सुंदर होगा तो उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा और शहरवासियों के लिए गौरव की बात रहेगी। इसलिए मैं शहरवासियों से भी अपील करता हूं कि जो सफाई व्यवस्था निगम की है, चाहे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की है, कलेक्शन पॉइंट पर कचरा डालने की है, या सफाई, रेगुलर सफाई की, रोड स्वीपिंग की, यदि उसमें किसी प्रकार की समस्या तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारा स्मार्ट कोटा ऐप है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी जो स्वच्छता ऐप है उसमें भी कंप्लेंट लॉन्च करने का तरीका है। तो यदि हमारी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश है या कोई कमी पाते तो हमारे भी नोटिस में लाए, उनको बेहतर करेंगे। इसमें जनता, मीडिया और निगम तीनों मिलकर शहर के लिए बेहतर के लिए प्रयास कर सकते हैं। सबके समन्वित सहयोग की जरूरत है। कोई एक संस्था चाहे कि निगम अपने अपने लेवल पर बेहतर कर सकती है, उसमें शहरवासियों की भी सहयोग की जरूरत है। मीडिया भी अवेयर करेगा तो उस अवेयरनेस में मीडिया का भी प्रभावी भूमिका है। तो तीनों मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे तो शहर में बेहतर सफाई व्यवस्था मिल पाएगी। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से इंदौर इतना बड़ा शहर है वह उसे पूरी तरह से स्वच्छता का दर्जा दे दिया गया है, तो क्या हम उसकी कार्यप्रणाली को अपना नहीं सकते कोटा शहर में कि कचरा गलत जगह फेंकने वाले पे जुर्माना लगाया जाए, लोग थूके नहीं कहीं? तो ऐसा कुछ आइडिया आप सोच रहे हैं या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अभी हमने देखो, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो कचरा फैला रहे हैं उन्होंने पैनल प्रोविज़न भी किया है, पेनल्टी भी ली है। हमारी टीम भी जारी को व्यवस्थित करके रखता है, जैसे कोई हॉस्टल वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, या कोई वेंडर वाला है जो अपने चाय थड़ी वाला कचरा फैलाता है या डस्टबिन के बाहर कचरा फैलाता है, उनमें हमने कार्रवाई की है। तो प्रिवेंटिव और मेजर कार्रवाई हमारे द्वारा की भी जा रही है, अवेयरनेस भी किया जा रहा है। तो हम एक साथ तो स्ट्रिक्टली कोई चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, धीरे धीरे अवेयरनेस, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, साथ साथ पैनल भी कर रहे हैं, और स्टिक वाली थ्योरी पुरस्कार के और जुर्माना करने की दोनों थ्योरी के साथ हम काम कर रहे हैं, और उस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया और आगे बढ़ रहे हैं। उसका प्रभाव पड़ भी रहा है।
आगामी दिनों में हम और अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। हर शहर में अलग अलग मॉडल होते हैं, तो हर एक शहर का मॉडल दूसरे शहर पे 100% रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ की कुछ बेहतर व्यवस्थाएं उनको हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं। अभी हमारा जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ वेस्ट टू एनर्जी का हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिससे यहाँ जैसे जो कचरा जाए वो प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए। हमारा प्रयास है कि जो कचरा एक बार घर से या सड़क से उड़ जाए वो दोबारा सड़क पर नहीं डाले, सीधा डिस्पोजल ट्रेंचिंग ग्राउंड ही जाए। उसके लिए हम ट्रांसफर स्टेशन भी बना रहे हैं। पहले ठेकड़ा में था, अभी देश की धरती पर एक बना दिया, 2-3 लोकेशन पर और बनाएंगे, जिससे कि एक बार वार्ड से कचरा उठने के बाद फिर सीधा व्हीकल्स में ट्रांसफर हो और सीधा ट्रेंचिंग ग्राउंड पे चले जाए। तो बार बार जो एक बार रोड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का थ्योरी भी यही बोलती है कि कचरा एक बार उठने के बाद वापस ज़मीन पर वापस नहीं जाना चाहिए। तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कई प्रयास शहरवासियों के सहयोग से हम आगे निगम एरिया में करेंगे, जिससे शहर सुंदर और स्वच्छ रह सके। पार्षद और आयुक्त नगर निगम प्रशासन हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, हमेशा आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं दोनों, मतलब कभी न कभी विवाद होता ही रहता है। निगम प्रशासन का और जनप्रतिनिधियों का तो चोली दामन का साथ है, साथ मिलकर काम करते हैं। कई इशूज पे हर जनप्रतिनिधि अपने एरिया की मांग रखने का हक है, रखना भी चाहिए। लोकतंत्र में कई मुद्दे होते हैं जिनकी मान लो नीचे के लेवल पर सुनवाई नहीं होती है, तो टॉप लेवल उनको बताने भी चाहिए। तो इसमें आमने सामने की बात नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोई बेहतर सुझाव आता है तो हमारे को कार्य प्रणाली में सुधार करने का मौका मिलता है और बेहतर कार्य दे पाते हैं। तो मैं तो ये स्वस्थ परंपरा मानता हूँ कि कोई मुद्दे आए जनप्रतिनिधि भी हमारे पास सामने रखे, पार्षद भी रखे, जनता भी रखे, मीडिया के माध्यम से भी सही फीडबैक आए, जिससे उन जो कमियां हैं व्यवस्था में उनको सुधार सकें। और मैं इसको पॉजिटिव ठीक मानता हूँ कि ऐसे मुद्दे आने भी चाहिए। इसमें टकराव की स्थिति नहीं मानता, एक व्यवस्था सुधार करने में सहयोग भी मिलता है इस चीज़ में कि सिस्टम में कहाँ खामी है, कि वो फील्ड से जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ से कोई मुद्दा उठा के लाते हैं, उसकी जांच कराने में और उसमें हमारे कार्रवाई करने में प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव साइन मानता हूँ और ये चीज़ें आती भी रहनी चाहिए, लोकतंत्र में जरूरी भी है। जी, तो ये थे नगर निगम आयुक्त जुगल किशोर मीणा जी, जिनका कहना है कि शहर तभी साफ होगा जब शहरवासी इस मुहिम में शामिल होंगे। डीजल चोरी विवाद को लेकर इनका कहना है कि अब राज्य स्तरीय कमेटी बना दी गई है, वहां से पूरी जांच होगी और पार्षद अपनी मर्जी के लोगों को जांच कमेटी में शामिल करने की कोशिश करते हैं, वो संभव नहीं है। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कई सारी और योजनाएं, कई सारी नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा निगम और पार्षदों में जो टकराव की स्थिति है उसे मीणा टकराव नहीं कहते। इनका कहना है कि ऐसा लोकतंत्र में होना जरूरी है, पार्षद अपनी राय दें और उस पे आयुक्त संज्ञान ले और दोनों मिलकर शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। गैराज समिति की उपायुक्त कृष्णा शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। जो तमाम ये डीजल चोरी का विवाद शुरू है कोटा नगर निगम में, इस पे क्या कहना है आपका? कार्यकारी समिति की बैठक में जो श्री गोपाल राम मंडा द्वारा जो ये बात कही गई है कि गैरेज में डीजल की चोरी हो रही है, बेशक इसकी जांच निष्पक्ष और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए, मैं भी सहमत हूँ। और इसकी जांच के लिए आयुक्त महोदय जो प्रक्रिया, जो कार्रवाई अपना रहे हैं, वो पूर्ण होने पर सच सबके सामने आ जाएगा कि चोरी हो रही है, नहीं हो रही है, जो भी स्थिति है गैरेज में वो सामने आ जाएगी। अगर चोरी हो रही थी अक्टूबर से, तो निगम प्रशासन ने तब से लेके अब तक उसमें क्या कार्रवाई की? जो मुझे कर्मचारियों से फीडबैक मिला है, हमने जिस प्रक्रिया को अपनाया है उस प्रक्रिया के बाद में और जो फीडबैक मुझे मिला है उसके अनुसार अब जो पिछले 3 महीने में डीजल की खपत प्रति वाहन डीजल की खपत कम हुई है। जहां हमारा कोई व्हीकल जो है वो पहले पर्ची सिस्टम लागू करने से पहले 40 लीटर में वही काम करता था, आज पर्ची सिस्टम लागू होने के बाद में वही व्हीकल 36 लीटर में या उससे भी कम डीजल में वही काम करके आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे संज्ञान में सारी बातें लाई गई हैं डीजल गैरेज के एएन के द्वारा, एक्सीएन के द्वारा, कि डीजल चोरी जैसी बात उनके द्वारा कोई मुझे नहीं बताई गई है, ना मुझे कही गई है, ना प्रमाणित की गई है। अभी तक तो यही तथ्य मेरी जानकारी में आ रहा है कि डीजल की खपत में गत 3 माह में कमी आई है। क्या वजह है कमी आने की? हो सकता है जो टिपर्स हैं वो टाइम पे ना चलते हो या चलते ही ना। टिपर्स जो हैं वो गैरेज से संबंधित नहीं है, गैरेज से संबंधित गैरेज के वाहन हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ से जो जेसीबी, डंपर या अन्य जो भी व्हीकल्स हमारे यहाँ से निकलते हैं, हम उनकी रेगुलर जेएन के माध्यम से, एएन के माध्यम से मॉनिटरिंग करवाते हैं। और उनको जो डीजल देने की पहले परंपरा थी वो ये थी कि बिना पर्ची के ही ड्राइवर और जो थे वो अपने स्तर पे ही डीजल फिलअप करवाते थे।
परंतु हमने ये सिस्टम लागू किया था कि जो भी वाहन चालक अपने वाहन में डीजल भरवाएगा वो उससे पहले जेईएन से और एईएन से जो है इंडेंट प्राप्त करेगा। इंडेंट प्राप्त होने के बाद ही पेट्रोल पंप मालिक को हमने पाबंद किया था कि इंडेंट के आधार पर ही उसको डीजल गाड़ी में दिया जाए। इवन हमने पेट्रोल पंप को इस बात के लिए भी पाबंद किया हुआ था, पेट्रोल पंप के ओनर को, कि आप जैसे ही वाहन में इंडेंट आपको प्राप्त होता है आप उसके आधार पर उसमें डीजल भरें और डीजल भरने के उपरांत फिर आप उसमें हमें वाहन चालक को जो वीवीपैट पर्ची निकलती है वो पर्ची भी आप हमें उस चालक को उपलब्ध करवाएं, ताकि ये चीज क्रॉस टैली हो जाए कि जितने लीटर का उसको इंडेंट दिया गया है उतना ही लीटर उसने अपनी गाड़ी में डीजल भरवाया है। परंतु हमने तो इंडेंट सिस्टम देना लागू कर दिया था, लेकिन पेट्रोल पंप के मालिक के द्वारा हमें ये कहा गया था, शुरुआत में लिखित में अवगत कराया गया था कि मैं अभी जो मेरे सिस्टम पे पर्ची देने में नहीं दे पा रहा हूं किसी कारणवश। तो हमने उनको 2 बार 3 बार नोटिस भी दिए कि भाई आप कंप्यूटराइज्ड पर्ची जो वीवीपैट पर्ची निकलती है वो हमें आप उपलब्ध कराएं। इवन हमने लास्ट में जो नवंबर में हमने उसको नोटिस दिया, ये मेरे पास नोटिस की कॉपियां भी हैं जी, कि आप हमें ये पर्ची उपलब्ध करवाएं, अन्यथा इन पर्चियों वीवीपैट पर्ची के अभाव में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। ये हमने उनको अंतिम नोटिस भी उनको हमने नवंबर में जारी कर दिया था। परंतु उनके द्वारा जब हमें पर्ची उपलब्ध नहीं करवाई गई, ना ही कोई संतोषप्रद उन्होंने रिएक्शन दिया, तो मैंने जो है 3 जनवरी को कमिश्नर साहब को रिकमेंडेशन भेजी है कि चूंकि ये पेट्रोल पंप का मालिक हमें पर्ची उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, जिसकी वजह से हम ट्रांसपेरेंसी सिस्टम कंप्लीट पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने पेट्रोल पंप चेंज करने के लिए भी मैंने अपनी अनुशंसा श्रीमान आयुक्त महोदय को भेजी हुई है, जिसकी नोट शीट की कॉपी मेरे पास है। इसकी मूल पत्रावली जो है वो कमिश्नर साहब के पास है। 3 जनवरी को मैंने पेट्रोल पंप चेंज करने के लिए आयुक्त महोदय को हमने चिट्ठी भी भिजवाई है। मतलब आयुक्त महोदय ने क्या जवाब दिया, उस पर क्या? नहीं, आयुक्त महोदय सहमत थे कि हमें अगर यदि ये पर्ची सिस्टम ये कंप्यूटराइज्ड पर्ची हमें नहीं दे रहा है तो हम पेट्रोल पंप चेंज करने के लिए हम विज्ञप्ति जारी करेंगे। उनकी सहमति है इस बात पे। मंडा का एक और आरोप है कि गैराज समिति से जो दस्तावेज हैं वो भी गायब हो रहे हैं। गैराज समिति से दस्तावेजों के बारे में जो मंडा जी बात कर रहे हैं, तो ये तथ्य सबके सामने आ चुका है कि जिस दिन ये आरोप लगाए गए थे उनके द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में, उसके अगले ही दिन जो है उपायुक्त मुख्यालय के द्वारा गैराज समिति से गैराज अनुभाग से लॉगबुक्स और अन्य दस्तावेज उनके द्वारा मंगवा लिए गए थे। और ये बात जो है वो जैसा कि आपने कल के पेपर में पढ़ा भी होगा, स्वयं उपायुक्त मुख्यालय के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि मेरे द्वारा जो लॉगबुक्स मंगवा लिए गए हैं। और जब उन्होंने मंगवा लिए थे तो फिर गायब कौन सी लॉगबुक हुई है ये तो मैं नहीं आपको क्लियर कर सकती, क्योंकि जब उन्होंने मंगवा के रखी हुई है तो फिर गायब कौन सी लॉगबुक हो सकती हैं। लॉगबुक्स तो उन्होंने मंगवा ली थी, वो उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि भाई लॉगबुक मैंने मंगवा ली थी। और श्वेता फगेड़िया को शामिल ना करने का और करने का ये विवाद, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये कमिश्नर साहब का, मेयर साहब का अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना निर्णय है। जांच समिति में मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जो भी जांच हो निष्पक्ष हो, ताकि गैरेज अनुभाग का जो सच्चाई है वो सामने आ सके और संपूर्ण प्रक्रिया की जांच हो कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जांच करें, सच सामने लाएं और अगर कहीं कमी है तो उसको हम सुधारें। और यदि जांच के अनुसार किसी व्यक्ति का आरोप गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो कि भी गलत बिना तथ्यों के, बिना आधार के एक आरएस ऑफिसर के लिए उन्होंने कहा है। मुझे सिर्फ इस बात पर आपत्ति है, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि जांच नहीं की जाए। मैं बिल्कुल चाहती हूं कि यदि उनके मन में कोई शंका है, किसी प्रकार का कोई आरोप है, तो उसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कितने दिन में जांच आ जाएगी, आपको क्या लगता है? ये जांच समिति पर निर्भर करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो मैम, जब आप इतनी पुख्ता व्यवस्था बता रही हैं कि पर्चियां दी जाती हैं फिर वहां से पेट्रोल पंप द्वारा, तो कहां पे डीजल चोरी की संभावना पैदा होती है आपके हिसाब से, कि कहां पे डीजल चोरी हो सकता है? मैंने जो अक्टूबर लास्ट महीने से जो सिस्टम लागू किया था कि डीजल भरवाने से पहले इंडेंट पर्ची लिया जाना और डीजल भरवाने के उपरांत पेट्रोल पंप के द्वारा वीवीपैट पर्ची उपलब्ध करवाया जाना, यदि ये सिस्टम पूर्ण रूप से लागू होता है तो मेरे दृष्टिकोण से कहीं भी किसी भी रूप में जो डीजल चोरी की संभावना है बहुत क्षीण हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है।
अगर ये सिस्टम पूर्ण, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी आधा ही लागू हो पाया था। हमने इंडेंट देने की तो प्रक्रिया हमने उसी दिन चालू कर दी थी, परंतु पेट्रोल पंप का जो ऑनर है वो हमें वीवीपैट पर्ची नहीं उपलब्ध करवा रहा था, और यही वजह रही कि मैंने पंप को चेंज करने के लिए, चूंकि हम चाह रहे थे कि ये जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए हम विज्ञप्ति के माध्यम से अन्य मालिकों को, पंप के मालिकों को आमंत्रित करना चाह रहे थे कि यदि कोई निगम को डीजल देने के लिए अनुबंध करने के लिए तैयार है तो एक से अधिक पंप के मालिक यहाँ पर आए और हम उनसे अनुबंध करें। इसलिए हमने विज्ञप्ति संबंधी पत्रावली भी मैंने 3 जनवरी को ही कमिश्नर साहब के पास भेजी हुई है।